जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी भी अर्थात क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास, एक बेहतरीन सेशन जो कि रहने वाला है आपका हार्डवेयर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस का। बिल्कुल मधुरेश कुमार हैं, गिरधारी बघेल हैं, कमेंट दिखाइए। दिलीप कुमार हैं, महेंद्र फगोरिया हैं, राहुल हैं, मनीष, रॉक, अनु, लक्ष्मी, निखिल, बड़े करिए, शिवानी, रूपम, रोहिणी, मनीष, गौरव कुमार, सहबाज, शिवानी ठाकुर, अक्षय, वेरी गुड, वरुण, रिया, अंकित, रवि, संतोष, मनदीप, गणेश, जाधव, आशीष, किरण, मुकेश, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरह से। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है आउटपुट डिवाइसेस। और कल की क्लास में हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि अगर आपके सामने कुछ कोई डिवाइस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये एक इनपुट डिवाइस है या ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो क्या आप उसे उसके काम के अनुसार ये चीज़ पहचान पाएंगे या नहीं कि वो इनपुट है या आउटपुट है। बड़ी ही आसानी से आप उस चीज़ को पहचान लेंगे, कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। क्लियर? शुरू करें क्लास को। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। है ना? यानी कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इसमें सिलेक्शन ले पाना कितना ज़्यादा कठिन है। लेकिन एक तरफ भाई ये भी तो देखो कि और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी तो उसी रास्ते से निकल रहे हैं, वो भी तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी तो रिवीजन कर रहे हैं, वो भी तो पेपर देने जा रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं। रास्ते सभी के लिए एक हैं, डिपेंड करता है कि आप उसे तय कैसे कर रहे हैं। बहुत स्लो स्लो तय कर रहे हैं, थोड़ा एक्टिव होकर तय कर रहे हैं। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतने ज़्यादा जल्दी उस रास्ते को तय करेगा और अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेगा। बस शिद्दत होनी चाहिए आपकी मेहनत में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को इसी बात से। हमेशा याद रखना कि चाहे कितनी भी ऊंची मंजिल हो, रास्ते आपके पैरों के नीचे ही रहने वाले हैं। और आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी किस चीज़ की, आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस में, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जहां से सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है वो है प्रिंटर। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे इनपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा कौन सी इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहेंगे वो है कीबोर्ड। लेकिन अगर आउटपुट डिवाइस में सबसे ज्यादा अगर किसी आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है हमारी यहाँ पर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सर फोन कैसी डिवाइस है। तो भैया फोन हमारा इनपुट भी है, आउटपुट भी है। कैसे है जी इनपुट आउटपुट? तो इनपुट भी है, आउटपुट भी है, मेमोरी भी है, नेटवर्क भी है, यानी कि ये बहुत सारी डिवाइसेस का एक कंपाइलेशन है, एक जगह इकट्ठी कर दी गई है। मैं कुछ रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ यहाँ से हेलो मेरी आवाज आ रही है, तो माइक काम करता है, क्योंकि हमारे फोन में माइक भी होता है। अब माइक क्या काम करेगा आपका? तो माइक काम करता है इनपुट डिवाइस का। फिर जब आप गाने बजाते हो या सामने वाले की जो वॉइस आती है वो किस में से आएगी? वो आएगी स्पीकर में से। तो स्पीकर कैसा हो गया? आउटपुट डिवाइस आपका हो गया। कैमरा लगा हुआ है, इनपुट डिवाइस हो गया आपका, ठीक है। स्क्रीन है जो उसकी आपके मोबाइल की, आउटपुट डिवाइस हो गई। तो फोन हमारा इनपुट आउटपुट सबका मिक्सचर है। ऐसे ही एटीएम, अब एटीएम में आप जाकर के देखोगे तो पैसे निकल भी रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं, हमें दे भी रहा है, हमसे ले भी रहा है। तो वो भी क्या हो गया हमारा? वो भी हमारा इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। तो काफी सारी ऐसी डिवाइसेस हैं और ये चीज आप खुद से भी यहाँ से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर जो आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो है प्रिंटर। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है? आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि जो प्रिंटर डिवाइस है हमारी, ये एक इनपुट है, आउटपुट है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्या है? चलिए, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आप से यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या आप प्रिंटर को छू सकते हैं रियल लाइफ में? जी हाँ, हम इसे छू सकते हैं। तो प्रिंटर आपका एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरी चीज, इसे हम इनपुट देते हैं या इससे आउटपुट हमें प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे इससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है।
कैसी आउटपुट डिवाइस है जी? तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है या हार्ड कॉपी आउटपुट है? तो आप कहेंगे इसके द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं फिजिकल तौर पर। तो ये आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे ये इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो भैया बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही तो चलता है, तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बातें मैंने आपको बताई वही कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, चलिए या क्लासिफिकेशन की चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप इसे समझ लें। जो बात मैंने अभी आपको बताई वही बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि साथ के साथ लिखने की बजाय यदि आप पढ़ने पर समझने पर फोकस करेंगे तो आपको लिखने की भी जरूरत शायद ना पड़े, या लिखो भी तो आपको आधी चीजें याद हो चुकी हों। प्रिंटर क्या है आपका? तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, वह एक आउटपुट डिवाइस है जो सदैव हार्ड कॉपी देता है। कैसी कॉपी देता है? तो ये सदैव हार्ड कॉपी हमें देता है और इसका प्रयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। डिजिटल सूचना कौन सी है? डिजिटल सूचना वो है जो आपके मॉनिटर के अंदर है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, जो आपके फोन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट है, वो आपका डिजिटल सूचना है। और जब उस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में तब्दील करना है, हार्ड कॉपी में बदलना है, उस डिजिटल सूचना को जब आप हार्ड कॉपी अपने हाथों से टच करने के लिए देखना चाहते हैं, तो वो कौन करेगा? वो काम करेगा आपका प्रिंटर। ठीक है, चलिए ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंटर का आविष्कार चेस्टर कार्लसन ने 1938 में किया था और इस प्रिंटर को इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के नाम से जानते थे। यानी कि यदि आपसे पूछे कि प्रिंटर का आविष्कार किसने किया, तो नाम आता है आपका चेस्टर कार्लसन। कब किया था? तो सन 1938 में। कौन है जी? चेस्टर कार्लसन है और सन 1938 में इन्होंने आविष्कार किया था। और जिस प्रिंटर का इन्होंने आविष्कार किया था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे इलेक्ट्रोफोटोग्राफी कहा जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी उसे कहा जाता था। तो ये लाइनें बिल्कुल वही हैं जो मैंने आपसे खुद ही बताई, आपने खुद बताई, यानी कि आपको ये चीज क्लियर है कि आपका जो प्रिंटर है वो एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डिजिटल को आपका हार्ड कॉपी में तब्दील करता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी। इसके बाद चेस्टर कार्लसन ने 1938 में इसे बनाया था। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर की। और कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है, यानी कि आपको पूरे प्रिंटर चैप्टर को याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप मात्र इस एक अकेले पेज से ही इसका उत्तर दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। प्रिंटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है, या प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, हम ये बात भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे प्रिंटर को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, दो पार्ट्स में इसे विभाजित किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं वो? तो एक तो होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक टाइप होता है, और एक टाइप हमारा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये क्या करते हैं? तो ये कागज को छूकर प्रिंट करते हैं। कैसे? कागज को टच करके। कागज को टच करके प्रिंट करने का काम कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर करता है। और कागज को छुए बिना, कागज को छुए बिना हुए बिना जो प्रिंट करता है वो कौन सा है? वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर को हमने मेनली दो भागों में बांटा, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज से टच होकर प्रिंट करते हैं, उस पर छाप छोड़ते हैं अपनी, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं हमारे, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को आपका कहा जाता है कि ये बिना कागज को छुए दूर से ही एक स्प्रे नुमा छोड़ करके उससे आपका क्या है? प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इम्पैक्ट प्रिंटर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? कौन कौन से होते हैं जी आपके दो प्रकार के? तो एक तो है आपका कैरेक्टर प्रिंटर और एक है आपका लाइन प्रिंटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो एक होता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर को कितने भागों में बांटा जाएगा? यह कैरेक्टर प्रिंटर है क्या आखिर? जैसे आपने बता दिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो हैं जो कागज को छूकर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब कागज को छूकर प्रिंट करने वाले भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक का नाम है कैरेक्टर, एक का नाम है लाइन। कैरेक्टर यानी कि एक अक्षर, तो वह प्रिंटर जो एक एक अक्षर करके प्रिंट करता है, कैरेक्टर दर कैरेक्टर प्रिंट करता है, उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर कह देते हैं। और वह प्रिंटर जो एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पर लाइन प्रिंटर कह देते हैं। तो इनके नामों में ही इनके अर्थ छुपे हुए हैं, है ना। अब मैं आपको बच्चों की तरह एक एक लाइन लिखवाऊं वो जरूरी नहीं है, चीजें समझना जरूरी है। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर एक अक्षर को प्रिंट करेगा, ऐसे दर कर करके आपका प्रिंट करता है, तो वो होता है कैरेक्टर। और जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करेगा वो हमारा लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के हैं। क्या? अब जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो भी दो प्रकार के हैं। और कौन से दो प्रकार के हैं जी? तो एक होता है आपका डीएमपी, डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और एक होता है आपका डीडब्ल्यूपी। कौन सा? एक और होता है आपका डीडब्ल्यूपी यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। तो हमने यहां पर जाना कि इम्पैक्ट प्रिंटर को कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। और फिर कैरेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के हैं। एक है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि डीएमपी और एक है आपका डीडब्ल्यूपी यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। अब जो लाइन प्रिंटर था हमारा, इसे भी हमने दो भागों में बांटा और इसमें है आपका एक ड्रम प्रिंटर और एक होता है आपका चेन प्रिंटर। कौन सा? चेन प्रिंटर। आप कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ डीएमपी प्रिंटर का पूर्ण रूप क्या है? डीएमपी क्या चीज है? तो आप कहेंगे ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारा ये। ठीक है जी। अभी सभी चीजें समझाएंगे, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से, है ना। चलिए, तो आप यहां पर देखेंगे डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है। अगर कैरेक्टर प्रिंटर में भी कौन सा प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट प्रिंटर आप यहां पर समझ चुके हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, कैरेक्टर प्रिंटर हो, ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। जबकि चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी हैं और ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके होते हैं। डीएमपी क्या है? डीएमपी इसके शॉर्ट नाम है। यदि यानी कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसे हम डीएमपी कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम डीएमपी कह देते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसे भी हम यहाँ पर दो से तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर, एक होता है आपका थर्मल प्रिंटर और एक होता है आपका लेजर प्रिंटर। कौन सा? एक होता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत धीरे धीरे इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बातें मैंने आपको बताई वो आप यहां पर समझेंगे कि प्रिंटर के प्रकार कितने हैं। तो आप कहेंगे कि प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये छाप छोड़ने वाले होते हैं, कागज के संपर्क में आने वाले होते हैं। यानी कि ये प्रिंटर आपके कागज को टच करके, ये प्रिंटर आपके कागज को टच करके प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है। ये प्रिंटर क्या काम करते हैं आपका? तो ये प्रिंटर कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्प्रे करने वाले होते हैं, बिना कागज के संपर्क में आकर ये आपका प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो आपका कौन सा है यहाँ पर? इम्पैक्ट प्रिंटर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद पेपर और स्प्रेयर्स विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद पेपर। ठीक है। यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर लिख लेंगे, ये स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी गलत है। ठीक है जी। चलिए, तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई?
तो एक बार मुझे बताएंगे आप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। वही चीज जो मैंने आपको पहले दिखाई वही यहाँ पर है। प्रिंटर को दो भागों में बांटा, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम फिर और अलग अलग भागों में यहाँ पर बांट रहे हैं। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, ओके। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई वो सभी आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है जी, वेरी गुड। क्लियर सभी चीजें। मॉक टेस्ट आपका इस संडे से होना शुरू होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट बता दो। नॉन इम्पैक्ट यानी कि जो कागज को छुए बिना प्रिंट करते हैं। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होंगी हर चीज खत्म हो समझ में आ जाएगी अच्छे से। काफी बार ऐसा होता है जब हम, जैसे आप लोग मूवी देखना शुरू करते हो, ठीक है, जब आप लोग कोई मूवी देखते हो तो क्या मूवी चालू होते ही आपको समझ में आने लगती है? कुछ मूवियां तो ऐसी होती हैं जो शुरू के 2 घंटे की मूवी है और 1.5 घंटे निकल गए, कुछ समझ में ही नहीं आया, और आप कहते हैं कि अरे यहाँ तो पैसे बर्बाद हो गए, ये तो क्या ही बकवास मूवी बना दी। लेकिन लास्ट में जब सस्पेंस खुलता है आपका लास्ट के 30 मिनट में, तो आपकी पूरी की पूरी एक इमेज क्लियर हो जाती है, पूरी मूवी आपकी वो फेवरेट बन जाती है। कैसे? क्योंकि आपने पेशेंस रखा। आपने कहा भैया पैसे गए हैं तो फिल्म तो पूरी ही देख के जाऊंगा, एसी की हवा तो लेके ही जाऊंगा, चाहे फिल्म समझ में आए या ना आए, लेकिन आ जाती है समझ में। तो पेशेंस का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक अच्छा पेशेंस नहीं रख सकते तो फिर आप बहुत ज्यादा बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते। आपने काफी बार देखा होगा, आपने काफी बार देखा होगा ऐसी इमेजेस आती हैं कि दो लोग गड्ढा खोद रहे थे और एक ने गड्ढा खोदते 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 ऐसा गड्ढा खोदा कि भैया उसे नहीं मिला कुछ और वो चला गया, और दूसरा बंदा खोदता चला गया और उसमें दिखता है कि वो अगर एक बार और खोद लेता तो उसे हीरे की पोटली मिल जाती, लेकिन उसके पास पेशेंस ही नहीं था। तो पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी और अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आप दिल थाम के बैठे रहो और समझते जाओ। तो हमने यहाँ पर बात की कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो उसे भी हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। अब जब हम बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की, अब जब हम बात करते हैं आपके कैरेक्टर प्रिंटर की, तो कैरेक्टर प्रिंटर दो भागों में बांटे थे। एक था डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक था आपका डीडब्ल्यूपी यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, कहां पर इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है, तो आप कहेंगे कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के हैं जो एक बार में एक अक्षर को टाइप करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर। इसमें एक है डीएमपी प्रिंटर यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। कैसे प्रिंट करता है ये आपका, तो ये हमारा यहाँ पर A dot matrix printer is an impact printer that prints using a fixed number of points, pins और वायर। यानी कि इनमें एक पिन लगी होती हैं, उन पिन के जरिए ये आपका क्या है, कागज पर छाप छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकंड में मापी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किस प्रकार से मापी जाती है, तो कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से मापी जाती है, सीपीएस के हिसाब से आपकी मापी जाती है। कैसा होता है जी आपका सी डॉट डीएमपी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये जो आपने लोगों को प्रिंटर दिखाई दे रहा है ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। किसका? ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। ऐसे प्रिंटर आप लोगों ने कहाँ देखे हैं? देखो आप लोग, जैसे टाइपराइटर होता है, आप लोग कभी तहसील गए होंगे, तो तहसील में जो लोग टाइपराइटर से जब टाइप करते हैं तो क्या होता है वहां पर, तो उसमें एक ऐसी आपकी पिन, एक तार, एक पिन सी निकल करके आती है जो स्टाम्प पर आपकी छाप छोड़ती है साथ के साथ। होता है या नहीं होता? कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग तहसील गए हैं? तो वहां पर कौन सा प्रिंटर काम कर रहा है आपका, और वो कैरेक्टर दर कैरेक्टर जो जो बटन दबता रहेगा। नायक मूवी किस किसने देखी है ये बता दो है? नायक मूवी आप लोगों में से किस किसने देखी है, जिसमें आपका अनिल कपूर होता है और वो एक दिन का सीएम बनता है?
एक दिन का सीएम बनता है। और जब वो एक दिन का सीएम बनता है तो वो क्या करता है, वो आपका अलग अलग जगह जाता है, डिपार्टमेंट में जाता है, और जो भी मक्कारपना दे रहा होता है उससे क्या है, उसके खिलाफ वारंट जारी करवा देता है। उसके साथ में एक व्यक्ति होता है जो टाइपराइटर अपने हाथ में पकड़ के चलता है, काटो इसका फर्रा, तो कट 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 करके करेगा। तो क्या होगा उससे, उसमें जो आप लोगों ने देखा होगा एक पिन टाइप की उस स्टाम्प पर, उस पेपर पर जाकर के जो प्रिंट करती है वो कौन सा है हमारा, तो वो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, पहली चीज। इसके अलावा और कहां पर इससे प्रिंट होता है आपका, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जो टिकट मिलती हैं, रेलवे स्टेशन पर जो आपकी टिकट मिलती हैं, है ना, रेलवे स्टेशन पर जो आपको टिकट मिलती हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो पोस्ट ऑफिस होते हैं हमारे, जो पोस्ट ऑफिस से जो आपके लेटर वगैरह आते हैं वो भी हमारे इसी से प्रिंट होते हैं, है ना। चलिए हमने देखी है, बिल्कुल। तो यहां पर आपको अब एक क्लियरिटी आ गई होगी कि कौन से प्रिंटर हैं हमारे ऐसे जो कि क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर हैं, यानी कि डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। तो अगर चार उदाहरण आपके सामने आएंगे तो क्या आप इसे पहचान पाओगे। इन जैसे आपने टिकट ली है ना, जैसे कि आपने टिकट ली, तो टिकट जब आप लेते हो तो उसमें आप देखोगे कि ऐसा लगता है कि हाँ कैरेक्टर ही एक एक करके कैरेक्टर को छापा गया है। ठीक है जी, चलिए। हाँ इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आर्मी कैंटीन वेरी गुड, है ना। तो ये उदाहरण आपको खुद से बनाने हैं। इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर प्रिंटर था, इसे हमने दूसरे भागों में दूसरे टाइप से बांटा था, डीडब्ल्यूपी में। किसमें, डीडब्ल्यूपी में। और डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, तो डीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है हमारी डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर ये एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है, तो डेजी व्हील प्रिंटर हमारा एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है, एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर का ये आपका उदाहरण है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या होता है, धीमी गति से काम करता है, स्लो वर्क और टेक्स्ट प्रिंटर होता है, यानी कि ये सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट हमारा करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें एक गोल चक्रनुमा, इसमें एक गोल चक्रनुमा आपका लगा होता है, जिसकी ये पेन से आपका क्या है, ये आपकी पेपर पर छाप छोड़ने का काम करती हैं। ये हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है, फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब वर्तमान में जो इनका प्रयोग है वो ना के बराबर या बहुत ही कम रेयर जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें ज्यादा प्रयोग इनका नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो ये आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं वजन में, और ये सबसे बड़ी इनकी कमी होती है कि ये आवाज करते हैं, क्या है, ये बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आपकी ये करते हैं हमारे, चाहे वो डीडब्ल्यूपी हो चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो, आवाज करते हैं। क्वालिटी इनके प्रिंट की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और ये बहुत धीरे धीरे प्रिंट करते हैं। अगर मैं एक एक 10 पेज को प्रिंट लेजर प्रिंटर से करूं और इससे करूं, तो ये शायद एक बार में एक पेज को भी प्रिंट ना कर पाए, जितनी देर में एक लेजर प्रिंटर 10 पेज को प्रिंट कर देगा। तो इनके कम चलने का कारण क्या हुआ, इनके कम चलने का कारण है कि ये एक स्लो होते हैं, आवाज बहुत ज़्यादा करते हैं, इन वजह से। ठीक है, क्लियर और नॉट, बताओ एक बार, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने दो भागों में बांटा था, आपका कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर को हमने दो भागों में बांटा, डीएमपी और डीडब्ल्यूपी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक हैं, लाइट से ही चलेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। साउंड यहाँ से एकदम ठीक है, आप अपनी तरफ से चेक करें एक बार। क्लियर और नॉट एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त, स्पीड में कंफर्म कर दिया करो, है ना, जल्दी से। टेक्स्ट क्या होता है, जो भी कुछ हम लिखते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, आप जब किसी को मैसेज करते हो हे गुड मॉर्निंग, तो वो आपका एक टेक्स्ट है। ठीक है, वो क्या है, वो आपका लिखे हुए अक्षरों का समूह, एक प्रकार से आपका टेक्स्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। देखिए आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो कृपया करके ना करें। मैं रोज एक एक बात को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों के कमेंट देख सकता हूं, लेकिन मैं सबके जवाब
नहीं दे सकता। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें चीज़ों को, अदरवाइज़ आपको अगर आप बार-बार एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिस्टम में ऑटोमैटिक एक ऐसा फ़िल्टर लगा होता है, जो आपको ब्लॉक कर देगा और आपको कभी भी फिर आप कमेंट में कुछ भी नहीं पूछ पाओगे, है ना? करंट अफ़ेयर होगी या नहीं होगी, भैया सिर्फ़ इस सवाल को पूछने के चक्कर में जो 20 नंबर, एक ऐसा सवाल जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आना, उसे पूछने के चक्कर में एक ऐसा चैप्टर जहाँ से 2 से 3 सवाल आ जाएँगे, आप उसका सत्यानाश कर ले रहे हो। और फिर आप ये सोचोगे कि मैं पास क्यों नहीं हो पाया और लोगों का सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे। जब आप जब आप जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर आप फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसे उतनी ही अच्छे से और गहराई से समझें। ठीक है? चलो, कैलकुलेटर क्या है भैया मैं नहीं बता रहा कैलकुलेटर क्या है। ठीक है? प्लीज़ जो आया है, जो चल रहा है उस पर ज़्यादा फ़ोकस करिए आप, ठीक है? इस प्रकार के जो भी डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछिए। ठीक है जी? चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर अपना नाम ही बता रहा है कि लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं। जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं। और ये कौन-कौन से होते हैं? तो एक तो होता है चेन प्रिंटर और एक होता है ड्रम प्रिंटर। लेकिन वर्तमान समय में इनका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते भी नहीं हैं और इसीलिए ये एग्ज़ाम में भी आपसे नहीं पूछे, इसीलिए ये आपसे एग्ज़ाम में भी अब नहीं पूछे जाते। ठीक है जी? चलिए, ठीक है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम यहाँ पर अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। कौन से प्रिंटर? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार के होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन-कौन से? एक है आपका थर्मल प्रिंटर, एक है आपका इंकजेट प्रिंटर और एक है आपका लेज़र प्रिंटर। कौन-कौन से? एक है आपका थर्मल प्रिंटर, एक है आपका लेज़र प्रिंटर और एक है आपका इंकजेट प्रिंटर। चलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी नॉन इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट हैं कौन से? जो कागज को छुए बिना, कागज को टच किए बिना टच किए बिना जो प्रिंट करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। और ये कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, थर्मल, इंकजेट और लेजर। थर्मल, इंकजेट और लेजर। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सबसे पहले हम कि इन्हें हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये एक बार में एक पेज को प्रिंट करते हैं। ठीक है? एक बार में एक पेज को ये आपका प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे थर्मल प्रिंटर। तो जो थर्मल प्रिंटर होते हैं इसमें फोटोक्रोनिक ग्लास लगा होता है। कौन सा ग्लास लगा होता है? अगर आपसे पूछे कि बताओ थर्मल प्रिंटर में कौन सा गिलास आपका लगा होता है, तो आप कहेंगे कि थर्मल प्रिंटर में हमारा फोटोक्रोनिक गिलास लगा होता है। कौन सा? फोटोक्रोनिक गिलास आपका लगा होता है। थर्मल प्रिंटर एक प्रकार का कैसा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसका प्रयोग आपका कहाँ किया जाएगा बताओ? इसका प्रयोग आप उदाहरण से समझो कि कहाँ किया जाता है। या मैं कह सकता हूँ कि इसमें फोटोक्रोनिक गिलास लगा होता है और इस पर होने वाला प्रिंट प्रिंट टेम्परेरी होता है। कैसा होता है आपका? टेम्परेरी होता है। यानी कि ये बहुत लंबे समय तक इनकी जो प्रिंटिंग है वो नहीं चल पाती है। ठीक है?
ठीक है जी। अब बताओ ऐसा प्रिंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उदाहरण आप लोग खुद से सोच समझ करके मुझे देंगे, बताइए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, देखो उदाहरण आप लोगों के आने लगे। आप लोग खुद से इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं कि इसका प्रयोग लाइट का बिल निकालने जब हमारे घर पे आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक चिकना सा कागज होता है आपका, है ना, चिकना कागज होता है, उस पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइट बिल के अलावा, जो बस की टिकट होती है, अगर आप लोगों ने बस में सफर किया होगा, तो जो बस वाला टिकट देता है, प्राइवेट बस वाला नहीं, जो अपनी जेब में से पर्ची को निकाल करके ऐसे काट करके 200 रुपये में आप चले जाते हो पैसे बचाने के चक्कर में, तो वो वाला नहीं, जो रोडवेज की बस होती हैं, सरकारी बस होती हैं, और वो उनके पास जो एक प्रिंटर टाइप होता है, उसमें से जो टिकट निकलती है, तो उस पे आपका कौन सा होगा, उसमें हमारा यही आपका थर्मल प्रिंटर का प्रयोग होता है। लाइट बिल, बस टिकट, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग मॉल में जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो, तो जब आपको वो इतना लंबा सा क्या है पूरा बिल निकाल करके देता है, तो वो भी कैसा है आपका, वो भी हमारा यहाँ पर पेज प्रिंटर है, मतलब थर्मल प्रिंटर है। बहुत बढ़िया। टोल टैक्स, जब हम टोल टैक्स से टोल कटवाते हैं, तो उस टाइम भी हमें एक ऐसी ही पर्ची मिलती है। एटीएम से जब हम पैसे निकालने जाते हैं, कि हम एटीएम पे गए और 10,000 रुपये निकाले, और एटीएम ने कह दिया कि कृपया अपनी औकात में रह करके पैसे निकालें, क्योंकि तुम्हारे खाते में तो बस 25 रुपए ही डले हैं। तो भैया जो वो स्लिप निकल करके आएगी कि आपके खाते अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वो भी क्या है, एटीएम की स्लिप। अब इन सभी स्लिप को, अब इन सभी प्रकार की स्लिपों को, इन सभी प्रकार की टिकट्स को आप, या बहुत बढ़िया पेट्रोल पंप भी, तो देखो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में इन्हें रखिए, और अगर आप उदाहरण खुद से बना पा रहे हो, इसका मतलब आप समझ चुके हो ये कौन सा प्रिंटर है। ठीक है, तो इन सभी प्रिंटर में मैंने ये बात क्यों कही कि इस पर होने वाला प्रिंट टेम्परेरी होता है, क्योंकि कईयों बार ऐसा होता है हमारा कि मान लो मम्मी जी ने कहा कि ये लो लाइट का बिल और इसे भराना, हमने उसे अपने वॉलेट में रख लिया, और हम भूल गए जी, 15 दिन हो गए, हमने बिल भरा नहीं, जो पैसे दिए थे मम्मी ने वो हमसे खर्च हो गई। ठीक है, फिर मम्मी ने कहा हाँ भाई बिल भरा गया या नहीं भरा गया, हमें याद आई, अब हम गए बिल भरने। तो जब आप उस बिल को निकालोगे, तो वो एक कोरा कागज बन जाएगा है, वो एक बिल्कुल ऐसा प्लेन सा हो जाएगा, उस पर जो भी कुछ लिखा था, जो भी प्रिंट था स्याही से, वो क्या है, वो छूट जाता है ना। ऐसे ही आप बस की टिकट देखना, बहुत ज्यादा दिन अगर आपके पर्स में रखी रहेगी, ऐसे ऐसे होगी थोड़ी बहुत, तो वो भी आपकी छूट जाएगी। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर कि ये जो हमारे प्रिंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये टेम्परेरी, इनकी स्याही जो है वो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चलती है। क्लियर और नॉट, बताओ, है ना। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप, अब जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रिंटर आएगा, आप खुद से समझ जाओगे कि ये आपका एक थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, मेट्रो ट्रेन भी आप कह सकते हो, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे एग्जांपल आपको खुद बनाने हैं। फिर हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इनमें इंक भरी होती है, कार्ट्रिज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज पर फेंका जाता है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंटर आपके माने जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से कम पूछा जाता है, बस इतना पूछ लेगा कि इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आप कहेंगे ये हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटर है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रिंटर है, वो कौन सा है जी, तो वो है आपका यहाँ पर लेजर प्रिंटर। कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर वो है आपका यहाँ पर ये लेजर प्रिंटर। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज्यादा यूज जो है हम इसी प्रकार के प्रिंटर का करते हैं, है ना। आपने ये वाला स्वरूप इसका सबसे ज्यादा देखा होगा। हाँ, क्या मैंने क्लिक किया था, ये वाला रूप आपने इसका सबसे ज्यादा देखा होगा मार्केट में, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है लेजर प्रिंटर। और क्यों है ये आपका इंपॉर्टेंट, क्यों यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है,
तो ये एक पृष्ठ पर वर्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है? ये एक तो ये पेज बाय पेज प्रिंट करता है। कैसे? ये कैरेक्टर दर कैरेक्टर नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, ये पूरा, कमेंट नहीं चल रहे, ये पूरा क्या करेगा, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है। इसके बाद यह एक पृष्ठ पर वर्ड बनाने यानी कि कैरेक्टर बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग करता है, और ये अलग अलग फॉन्ट आकार को भी क्या है आपका प्रिंट कर सकता है। ठीक है जी। लेजर बीम और ड्रम तकनीक, लेजर बीम और ड्रम तकनीक का उपयोग करके कागज पर टोनर पाउडर ट्रांसफर करता है। कौन? आपका लेजर प्रिंटर, है ना। तो ट्रांसफर्स टोनर पाउडर ऑन टू पेपर यूजिंग लेजर बीम एंड ड्रम टेक्नोलॉजी। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, गति तेज होती है, आवाज ये करता ही नहीं है, बहुत नामात्र ये आवाज करता है, आवाज नहीं करता। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, और वर्तमान में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रयोग आपके अलग अलग जगह किए जा रहे हैं, चाहे आप किसी थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी दुकान वाले पे चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, सबसे ज्यादा जो ऑफिस वर्क के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रिंटर है वो हमारा लेजर प्रिंटर ही होता है। ठीक है। अच्छा, लेजर की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, क्या होती है जी लेजर की फुल फॉर्म? तो याद रखिएगा, लाइट लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन ऑफ फॉर रेडिएशन, ये होती है हमारी किसकी फुल फॉर्म? लेजर की फुल फॉर्म। और इसमें सूखा पाउडर यानी कि टोनर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये बहुत स्पीड में आपका प्रिंट करता है, और ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर आपके माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका एक डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। देखो, इतने प्रिंटर जो आपने पढ़े, ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थे, लेकिन अगर मैं आपको इसके अलावा कुछ एक दो प्रिंटर के और नाम बता दूं तो समझेंगे उन्हें अलग से थोड़ा सा। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन जर्सी है, उस पर प्रिंट होता है पीछे भैया, है ना, थाला फॉर अ रीजन 7 नंबर, 7 नंबर भैया जो लिखा जाता है आपका। तो वो प्रिंट कैसे होता है? तो कपड़ों पर प्रिंट करने के लिए हमारा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो कपड़ों पर प्रिंट करने के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। इसके बाद अगर आपसे स्पीड पूछी जाए कि प्रिंटर के प्रिंट करने की स्पीड क्या होती है, तो अगर आपसे देखो सीपीएस पूछेगा कि सीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको बताई थी कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। अगर सीपीएम पूछता है तो आप कहेंगे कि कैरेक्टर पर मिनट। अगर एलपीएम पूछता है लाइन लाइन प्रिंटर में, तो लाइन पर मिनट। लेकिन अगर लेजर प्रिंटर की स्पीड आपसे पूछे कि कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि जो लेजर प्रिंटर है ये पीपीएम में प्रिंट करता है, यानी कि पेज पर मिनट के हिसाब से। कैसे? पेज पर मिनट के हिसाब से आपका प्रिंट करता है। कौन सा? हमारा पीपीएम। अगर आपसे पूछे कि किसी भी प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो कैसे मापी जाती है ना, कि ये प्रिंटर कितना अच्छा है, तो वो मापी जाती है डीपीआई। डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किसी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके डीपीआई से पता चलती है। डीपीआई का अर्थ होता है आपका डॉट्स पर इंच, यानी कि ये उस प्रिंटर की रेजोल्यूशन को दर्शाता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? कल की क्लास में मॉनिटर पढ़ा था, और मॉनिटर में मैंने आपको बताया था कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा क्लियर मूवी होगी, उतनी ज्यादा क्लियर वीडियो होगी। ठीक उसी प्रकार से आपका जितने ज्यादा आपके क्या है करीब आपके यहाँ पर पिक्सल्स होंगे, डॉट्स पर इंच रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड। यहाँ तक कि हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या था लेजर प्रिंटर, क्या था डीएमपी, क्या था डीडब्ल्यूपी, सभी चीजों को बहुत आसान शब्दों में हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी दोस्त। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मोनो प्रिंटर किसे कहा जाता है और कलर प्रिंटर किसे कहा जाता है।
तो वह प्रिंटर जो सिर्फ एक ही रंग में प्रिंट करता है वो मोनो प्रिंटर कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर जो प्रिंटर है वो सिर्फ ब्लैक कलर में प्रिंट करते हैं, तो वो एक मोनो प्रिंटर का उदाहरण है। और जो एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं वो आपके कलर प्रिंटर हो जाते हैं, वो आपके कलर प्रिंटर हो जाते हैं। तो मोनो प्रिंटर कौन सा है, जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं, और कलर प्रिंटर कौन सा है, जो एक से अधिक रंग में आपका प्रिंट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं घूमने जाओ, हैं, आप कहोगे सर अभी तक तो हम कहीं ऐसे ज़्यादा खास घूमने गए नहीं हैं, तो भैया पहले क्या है, सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन लेने के बाद मम्मी पापा को लेकर के जाना घुमाने, वैष्णो देवी जाना, राम मंदिर जाना, आपका मुंबई जाना, अलग अलग जगह पे जाना। तो आप देखोगे कि जब आप जाओगे वहां पर तो आपसे कहेंगे कि फोटो खिंचवा लो। जैसे हम गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं नहाने, तो वहां पर आपसे कहते हैं कि भैया फोटो खिंचवाएंगे, है ना। इसी प्रकार से जब आप अपनी धर्म पत्नी के साथ में, शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, शादी होगी, धर्म पत्नी के साथ कुल्लू मनाली घूमने जाओगे भैया, ठीक है, शिमला जाओगे घूमने, तो वहां पर, या फिर आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए मान लो, तो वहां पर आपसे कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया पे कि भैया फोटो खिंचवा लो। आप कहोगे ना ना है, फोटो वोटो मैं नहीं खिंचवाता कुछ भी। तो फिर वो आपसे नहीं कहेगा, है ना, वो कहेगा भाभी जी से कि भाभी जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या फोटो क्लिक कराएंगी। भाभी जी पिघल जाएंगी, भाभी जी कहेंगी जान है तो मेरी तारीफ कर दई, अब तो फोटो खिंचवानी ही पड़ेगी। अब भाभी जी क्या है भैया, खून चूसेंगी भैया का, ए खिंचवा लो, क्या हो रहा है, कौन से लेट हो रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बात है। तो फिर क्या होगा भैया, कितनी देर लगेगी, टाइम नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी, कि बस 2 मिनट, तुरंत के तुरंत फोटो दे देंगे हम आपको। कितने रुपए की, 20 रुपए कॉपी। तो जो तुरंत के तुरंत फोटो आपका आपको मिल जाता है, हाल के हाल उसी में से कैमरे से फोटो खींचा, निकाल करके दे दिया, तो वो हमारा किसका उदाहरण है, वो हमारा जिंक प्रिंटर, या जिसे हम जीरो इंक प्रिंटर भी कह देते हैं, प्रिंटर यूज्ड विद कैमरा। यानी कि वह प्रिंटर जिसका प्रयोग कैमरा के साथ किया जाता है, वो कौन सा है आपका, वो आपका यहाँ पर जीरो इंक प्रिंटर हो जाता है। ठीक है, चलिए, है ना, ऐसा होता है या नहीं होता, बिल्कुल। बैनर के लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है, उसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। जो बैनर आप लोगों के बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं, उनके लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सर मैंने कोर्स लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, लेजर का फुल फॉर्म, भैया जी आप कहाँ चले गए थे, जब मैं आपको, जब मैं लेजर की फुल फॉर्म बता रहा था तब आप कहाँ चले गए थे, बताओ। नाश्ता करने गए थे। भाई ऐसे तो कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप खुद से सोच करके देखो। आप यदि ये चाहते हो कि आपको सभी चीजें बहुत ही खूबसूरत तरह से समझ में आए, तो आपको क्लास को बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा। लेजर की फुल फॉर्म देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखवाई हुई है। यदि आप ये सोचो कि आप चलती क्लास में बीच में से घुस जाओ और आपको सब कुछ समझ में आ जाए, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैं ही क्या, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों लोग आ जाएंगे, वो भी फिर आपको ऐसे नहीं समझा सकते। तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी क्लासेस देखें, लगातार हिसाब से देखें। ऐसा नहीं है कि इनपुट आउटपुट की एक भी क्लास नहीं देखी, आज की क्लास में आ गए और समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से यदि आप करेंगे चीजों को, पहली क्लास से एंड तक, शुरू से एंड तक, तो समझ में आएगा। अगर आप बीच में से ऐसा हो किसी दिन आप नहीं जुड़ पाए लाइव क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास देखो, आप रिकॉर्डेड देख लो। समझ पा रहे हो आप रिकॉर्डेड देख लो। चलो, इसके बाद यदि मैं थोड़े से इतिहास की बात करता हूं, किसकी, थोड़ी सी प्रिंटर की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि सन 1953 में पहला हाई स्पीड प्रिंटर बनाया था रेमिंगटन रैंड द्वारा, और इसे यूनिवैक कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि यदि आपसे पूछे कि यूनिवैक कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए किसे डिजाइन किया गया था, किस नाम के प्रिंटर को आपका डिजाइन किया गया था, तो वो था आपका पहला हाई स्पीड प्रिंटर। और किसने किया था आपका, वो रेमिंगटन रैंड द्वारा विकसित किया गया था। उसके बाद 1957 में जो पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो आईबीएम कंपनी ने बनाया। यानी कि अभी अभी हमने बात की थी डीएमपी की, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने बनाया, आपका आईबीएम कंपनी ने सन 1957 में बनाया। इसके बाद जापान की कंपनी एप्सन ने वर्ष 1968 में ईपी 101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया। यदि आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा था, तो वो आपका ईपी 101 था, जिसे एप्सन कंपनी जापान की ने 1968 में आपका बनाया था।
1976 में पहला इंकजेट प्रिंटर बना जिसे हेलेट पैकर्ड के द्वारा विकसित किया गया। तो पहला पहला इंकजेट प्रिंटर किस वर्ष बनाया गया? पहला इंकजेट प्रिंटर हमारा हेलेट पैकर्ड के द्वारा बनाया गया था। और कब? तो 1976 यानी कि 1976 में से बनाया गया था। इसके बाद हेलेट पैकर्ड के द्वारा ही सन 1984 में आपका पहला लेजर प्रिंटर भी बनाया गया। तो यदि आपसे पूछे पहला इंकजेट प्रिंटर किसने बनाया, पहला आपका लेजर प्रिंटर किसने बनाया, तो वो नाम है आपका हेलेट पैकर्ड का। इन्होंने इसे पेश किया था। और वर्तमान समय में जो है आपका वो 3D प्रिंटर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है आपकी? तो इसमें आपका FDM यानी कि फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है जब हम 3D प्रिंटिंग करते हैं तब। ठीक है। इसके बाद 2D प्रिंटर का उपयोग कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जबकि 3D प्रिंटर का प्रयोग 3 डायमेंशनल फिजिकल वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए आपका किया जाता है। किसका? तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सभी चीज़ें आपको बहुत ही खूबसूरत तरह से समझ में भी आई होंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ। सर कितनी क्लासेस और होंगी इसकी? तो 1 से 2 क्लासेस और होंगी। एक कल आउटपुट डिवाइस और एक हमारी होगी यहाँ पर आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। और फिर जो हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे होंगे वो होगा हमारा मेमोरी का चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप जब रात में खुलेगा तो उसमें ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।